हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महावीर हनुमान को महाकाल शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। वे सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। उन्हें बजरंग बली, बालाजी, पवन पुत्र जैसे कई नामों से जाना जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है। आपने उनकी 5 मुखों वाली तस्वीर या मूर्तियां तो देखी ही होगी। आखिर उनके 5 मुखों का राज क्या है? आखिर क्यों हनुमान जी को 5 मुख धारण करने पड़े थे? इससे जुड़ी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आप जान सकें कि हनुमान जी को 5 मुखी क्यों कहा जाता है। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान हनुमान का ये पंचमुखी रूप 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अवतार उन्हें दुष्टों के अंत के लिए धारण करना पड़ा था। हनुमान जी के 5 मुख धारण करने के पीछे एक कथा है जिसमें बताया गया है कि जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था, तब उसे भगवान राम जी से हारने का भय सताने लगा था। इस युद्ध में रावण के सेना पर प्रभु श्री राम की सेना भारी पड़ने लगी थी। ऐसे में रावण ने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगने की सोची। अहिरावण रावण का सौतेला भाई था और पाताल लोक का स्वामी भी था। ऐसे में रावण ने भगवान राम के अपहरण की योजना बनाई और वो मदद के लिए अहिरावण के पास गया। अहिरावण ने भी उसकी बात मान ली और इस बात के लिए एक योजना बनाई। अभी अहिरावण उनका अपहरण करने पहुंचने ही वाला था। इससे पहले ये खबर विभीषण को मिल जाती है। विभीषण ये जानकारी भगवान राम को देते हैं और उनकी कुटिया के बाहर हनुमान जी को पहरे पर खड़ा कर देते हैं। अहिरावण ने कुटिया में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अब उसने विभीषण का रूप लेकर कुटिया में प्रवेश करने का प्रयास किया। इस बार हनुमान जी अहिरावण को पहचान नहीं पाए और वो सोते हुए भगवान राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद हनुमान जी कुटिया में गए तो कुटिया खाली पड़ी थी। ये देखकर वो सबसे पहले ये बात विभीषण को बताने पहुंचे। ये सुनकर विभीषण ने कहा कि अहिरावण उन्हें पाताल लोक लेकर गया है। तुम्हें उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक जाना होगा। इसके बाद हनुमान जी फौरन पाताल लोक चले जाते हैं, जहां उन्हें एक द्वार पर पहरा दे रहा एक ऐसा वानर नजर आता है जो बिल्कुल उनकी तरह दिख रहा था। हनुमान जी उससे उनके बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि हे वानर, तुम कौन हो? तो वो वानर अपना नाम मकरध्वज बताता है और अपने पिता का नाम हनुमान बताता है। ये सुनकर बजरंगबली क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो मेरा पुत्र कोई कैसे हो सकता है? ये असंभव है। तब उनके पुत्र बताते हैं कि जब वो लंका जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र के पास जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान ज्यादा था। जब वो सागर के ऊपर थे, तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद एक मकर पर गिर गई और उस मकर ने उसे पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वे गर्भ अवस्था को प्राप्त हो गई, जिससे मेरा जन्म हुआ था। ये सुनते ही बजरंगबली भावुक हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पिता का नाम सुनते ही मकरध्वज ने उन्हें पातालोक में जाने दिया होगा? नहीं, क्योंकि मकरध्वज गद्दारी नहीं कर सकता था। ये बात सुनकर हनुमान जी भी काफी खुश हुए थे और दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ। हनुमान जी ने अपने बेटे को हराने के बाद पातालोक में प्रवेश किया। हारने के बाद मकरध्वज ने अहिरावण को हराने का एक राज बताया। उन्होंने कहा, अहिरावण को कोई तब तक नहीं मार सकता जब तक वो पातालोक में रखे 5 दीपकों को एक साथ ना बुझा दे। अगर आप ये सोचेंगे कि बारी बारी से दीपक को बुझा दे और अहिरावण मर जाएगा, तो आप गलत हैं। उसे मारने के लिए आपको एक साथ 5 दीपकों को बुझाना होगा। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि अहिरावण को ये वरदान मिला हुआ था कि उसका वध तभी कोई कर पाएगा जो एक साथ 5 दीपों को बुझा पाएगा। अब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पाताल लोक में प्रवेश तो कर गए थे। उन्हें देखते ही अहिरावण ने 5 दिशाओं में दीपक जला दिए। हनुमान जी को उसके इस राज के बारे में तो पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने तभी अपने 5 मुख धारण किए और एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। दीपक बुझते ही अहिरावण की मौत हो गई और बजरंगबली अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बचाकर
वापस धरती पर ले आए। तभी से दोस्तों हनुमान जी को पंचमुखी भी कहा जाता। कहते हैं उनके ये 5 मुख 5 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी का महत्व अलग अलग है। बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप में उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, पूर्व में हनुमान मुख और आकाश की तरफ हैग्रीव मुख यानी घोड़े का मुख है। कहा जाता है जो भगत हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा रोज करते हैं उन्हें अनजाने भय से मुक्ति मिल जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। मान्यता है कि हनुमान के इस स्वरूप की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठने और दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी कठोर कार्य को करने की शक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे हनुमान जी ने 5 मुख को धारण कर भगवान राम और लक्ष्मण जी की जान बचाई। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।